प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की तरफ से एक बार फिर से मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। मेरे मन में एक ख्याल था और मैं इस ख्याल को आप सभी के साथ बांटना चाहती हूँ। क्या होता है जब हम एकदम एक नाउम्मीदी की हालत में होते हैं और फिर भी हम ईमान लाते हैं अपने परमेश्वर पर? क्या होता है जब सारे दरवाजे बंद होते हैं लेकिन फिर भी हम अपने घुटनों पे जाते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं एक रोशनी के लिए? क्या होता है जब सब हमें ना कह देते हैं लेकिन फिर भी हमारा विश्वास परमेश्वर पे टिका रहता है? तब एक आश्चर्य कर्म होता है, एक ब्रेक थ्रू आता है, एक बड़ी आशीष आती है। तो आइए आज की इस गवाही को सुनते हैं और ये देखते कि परमेश्वर किस तरह से अद्भुत तौर से हमारे जीवनों में आज भी काम करता है। आइए इस गवाही को सुनते हैं। आप सभी को जय मसीह की। कुछ दिन पहले मेरी मदर की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। पेट में दर्द का बहुत प्रॉब्लम हो गया था। मैं इनका बहुत ज़्यादा पेन किलर जो भी खिलाया, किसी से कोई आराम नहीं मिला इन्हें। तो फिर मैंने मौसी को कॉल किया, उनसे बोला कि मौसी मम्मी के लिए प्रे कराना है कि इनका ये दर्द ठीक हो। तो मौसी ने प्रे भी किया और प्रार्थना जल्द हो दिया। बोला कि इनको जितनी बार भी प्रेयर सुनाओ उतनी बार ही इनको प्रेयर जल भी दो और प्रेयर ऑयल दिया, वो उस जगह पे लगाओ जहाँ पे इनको पेन हो रहा है। तो वो भी कर रहे थे। फिर इनके टेस्ट होने थे, अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें कुछ आया नहीं। फिर इनका एंडोस्कोपी होना था। मौसी से बोला कि मौसी आप प्रे करिए कि एंडोस्कोपी में कुछ भी ऐसा ना आए, जैसा कि डॉक्टर बोल रहे थे कि कुछ सीरियस हो सकता है, कुछ इस तरह से। तो वो भी लगातार प्रेयर कर रही थी, मम्मी भी लगातार प्रेयर सुन रही थी, हर 2 घंटे में इनको प्रेयर सुना रहे थे, वचन भी सारे पढ़ रहे थे, सब कुछ। तो यीशु मसीह की कृपा से आज बिल्कुल मम्मी भली चंगी है, यहाँ पे अच्छे से बैठी हुई है। इनका एंडोस्कोपी में भी कुछ नहीं आया, रिपोर्ट सारी नॉर्मल आई, पेट दर्द में भी अब आराम है इन्हें बहुत। बाकी आप सभी को इस गवाही से आशीष मिले। यीशु मसीह की जय आप सबको। और मैं यीशु मसीह को धन्यवाद करती हूँ। आज उनकी वजह से मैं ठीक बैठी हूँ। मुझे मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो रूमा बहन ने मेरे लिए प्रेयर किया। उसकी वजह यीशु मसीह की कृपा से उनको धन्यवाद करती हूँ। उनकी वजह से आज मैं ठीक बैठी हूँ। और उन लोगों को कोई उम्मीद नहीं थी, एंडोस्कोपी हुआ, ये लग रहा था पता नहीं क्या निकलेगा, लेकिन यीशु मसीह की वजह से, परमेश्वर की वजह से मेरे को कुछ निकला नहीं। हम लोग बहुत डर गए थे, लेकिन मैं मसीह को बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज उनकी वजह से मैं सही बैठी हूँ, अपने बच्चों के सामने बैठी हूँ और मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद मैं कर रही हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आइए हम सब आराधना में चलें। जब हम आराधना करेंगे तो ये ध्यान रखें कि हमारी आंखें चाहे खुली हो या बंद हो, लेकिन हमारी नज़र केवल यीशु की ओर हो। और जब हम गीतों को गाएं तो आपको लग रहा होगा कि हो सकता है आपको गीत ना आ रहा हो, लेकिन आप गुनगुना सकते हैं। अगर आपको गीत आते हैं तो आप साथ साथ गाइए, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, उनकी महिमा करें, उनको पुकारें। आइए हम सब आराधना में चलें। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की पवित्र सुबह के लिए कि जब अपने घरों में इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना स्तुति कर रहे हैं और सच में आत्मा में होकर परमेश्वर की स्तुति करें। मेरे प्रियो, जब हम आत्मा में प्रभु की स्तुति करते हैं बंधन टूटते हैं। आइए उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस राजाओं के राजा यीशु का धन्यवाद करें जो मेरे और आपके बीच में है। हालेलुया हालेलुया। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। सको कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। जन्माने वाली माता हमें बोल सकती है, अपने घर के लोग हमें छोड़
यीशु नासरी ना कभी छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। जीवन के अपने सफर में कई बार हम उसको छोड़ देते हैं, लेकिन वो इतना दयालु प्रभु है जो मेरे और आपके हाथ को कभी नहीं छोड़ता है। ओरी खराबा शंदरबा, ओरी खराबा शंदरबा। आज जब हमारी आंखें बंद हैं, परमेश्वर का आत्मा जब हमारे बीच में है, उस यीशु का धन्यवाद करें, क्योंकि वो ऐसा प्रभु है जो हमें कभी ना छोड़ेगा और कभी ना त्यागेगा। वो ऐसा प्रभु है जो हमेशा हमारी फरियाद को सुनता है। और आज जब हम उस यीशु मसीह को पुकार रहे हैं, यकीनन वो हमसे बोलेगा, वो सुनेगा, हमसे बोलेगा, हमसे बातचीत करेगा, क्योंकि वही ये बात चाहता है कि वो अपने बेटे और बेटियों से बातचीत करने पाए। वो चाहता है कि वे उसकी सुने, हम उसे सुनाए और वो सुने और उसकी आराधना करने पाए। ओरी खराबा, तू ना सुने तो कौन सुनेगा, तू ना बोले तो कौन बोलेगा, तू ना सुने तो कौन सुनेगा। सब लोग, तू ना बोले तो कौन बोलेगा। यीशु, सुन ले मेरी पुकार। यीशु, सुन ले मेरी पुकार। कह प्रभु कहे, तू ना सुने तो कौन सुनेगा, तू ना बोले तो कौन बोलेगा, तू ना सुने तो कौन सुनेगा, तू ना बोले तो कौन बोलेगा।
ओरी बाबा शीखंडा रबा। ओ धन्यवाद यीशु, सच में वो हमारी प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु है। उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें। जब आप उसको पुकारेंगे वो आपकी सुनेगा, वो आपसे बोलेगा, अपने वचन के द्वारा वो बोलेगा, आपसे बातचीत करेगा, और आज की सुबह वो आपके बीच में उपस्थित है। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। रबाशी खंडा। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर, जिस तरह परमेश्वर वाकई परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, परमेश्वर हमारी पुकार को सुनते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते परमेश्वर कि आप वाकई जीवित परमेश्वर है परमेश्वर, और हम पर दया करते हैं, आप हम पर कृपा करते हैं, अनुग्रह करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं खास तौर से परमेश्वर, जब आज परमेश्वर हम सब लोग परमेश्वर आपके परमेश्वर कलाम को सुनने जा रहे हैं परमेश्वर, तो हम सबके हृदय को खोल, हमारे कानों को खोल परमेश्वर, ताकि उस जीवित वचन के द्वारा परमेश्वर हम परमेश्वर बहुत लोगों के लिए आशीष का कान बने परमेश्वर, हमारे जीवनों से बंधन एक टूटे परमेश्वर। प्रार्थना करते परमेश्वर, जब हम परमेश्वर आपके वचन को सुनने जा रहे तो हम सबों के हृदय को तैयार कर परमेश्वर, आपके दास को आपके हाथ सौंपते, पवित्र आत्मा अपने नियंत्रण, अपने कब्जा को ले, और जैसा आप चाहते हैं वैसा सब कुछ होने पाए। सभी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। एक बार फिर से प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि सच में हमारे परमेश्वर ने आज की सुबह हमें आराधना के द्वारा आनंदित किया, और सच में जब हम प्रभु की आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई के साथ, तो वो हमें आनंदित करता है। और बाइबल बताती है कि वे स्वर्ग को छोड़कर मेरे और आपके बीच में, मेरे और आपके परिवार के बीच में, मेरे और आपकी कलीसियाओं के बीच में उतर आता है। और सच में मेरे प्रियो कि वो परमेश्वर, जैसा कि हमने अभी आराधना में गीत को गाया प्रभु के नाम से, कि तू ना सुने तो कौन सुनेगा, तू ना बोले तो कौन बोलेगा। सच में वो परमेश्वर अगर मेरे और आपकी ना सुने तो मेरे और आपका चिल्लाना व्यर्थ है, मेरे और आपका पुकारना व्यर्थ है। क्योंकि हो सकता है मेरे प्रियो, आज आपने कई बार अपने जीवन में बहुत से लोगों को पुकारा हो, बहुत से रिश्तेदारों को पुकारा हो, और आपने सोचा कि शायद वो कुछ आपको जवाब देंगे, शायद वो आपको उत्तर देंगे, लेकिन उनकी तरफ से आपके पास कोई भी उत्तर नहीं आया, कोई भी आपका सुनने वाला नहीं बना। हो सकता है कि लोगों ने सुना हो और दूसरे कान से निकाल दिया हो सकता है आपके जीवन के अंदर लोगों ने सुना हो और उसको मजाक में उड़ा दिया हो। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा प्रभु यीशु मसीह एकमात्र प्रभु है जो मेरे और आपकी प्रार्थना को सुनता है, एकमात्र प्रभु है जो मेरे और आपकी पुकार को, मेरे और आपके चिल्लाने को सुनता है। और आज की सुबह भी वो मेरे और आपकी सुनने के लिए हमारे घरों में मौजूद है, हमारे परिवार में, हमारे बीच में, हमारी कलीसिया में आज वो मौजूद है, ताकि आपकी पुकार को वो सुनने पाए। मेरे प्रियो, आज किसी से चिल्लाने की जरूरत नहीं है, किसी रिश्तेदार से कहने की जरूरत नहीं है, किसी दोस्त से कहने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, अगर पुकारना है तो उस यीशु नासरी के नाम से पुकारें जो सुनता है और उसका उत्तर भी देता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि सच में उस परमेश्वर ने मेरे और आपको चुना है कि वो आज आपकी सुनने पाए। और मेरे प्रियो, आपकी सुनने के लिए वो उस स्वर को छोड़कर मेरे और आपके बीच में उपस्थित है। आज उसके कान हमारे और आपकी पुकार की ओर लगे हुए हैं। मेरे प्रियो, आज वो सुन रहा है मेरे और आपकी पुकार को। आज जो कुछ प्रभु यीशु के नाम से आप मांगेंगे, यकीनन आज की सुबह आप उसे प्राप्त करेंगे। और मेरे प्रियो, आइए हम थोड़े समय के लिए ये परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे। आइए परमेश्वर के वचन से देखेंगे मेरे प्रियो, एक व्यक्ति के विषय में देखेंगे जिसने मेरे प्रियो उसने जोर से पुकारा, उस प्रभु यीशु मसीह को पुकारने की अपॉर्चुनिटी को छोड़ा नहीं, उसको खोया नहीं। जब उसे पता चला कि प्रभु यीशु मसीह मार्ग में है, वहां से गुजर रहा है, मेरे प्रियो, वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानता था, उसने सुन रखा था कि प्रभु यीशु मसीह अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। उसने सुन रखा था को मुर्दों को जान देने वाला परमेश्वर है, मुर्दों को जीवित करने वाला परमेश्वर है, वो अंधों की आंखें खोलने वाला परमेश्वर है, वो बहरों के कान खोलने वाला परमेश्वर है। और वही परमेश्वर है जो आज मेरी पुकार को सुनेगा। और मेरे प्रियो, इस व्यक्ति के विषय में परमेश्वर का वचन कुछ हमें इस प्रकार से बताता है। अगर मेरे साथ निकाल ले मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10
बाब उसकी 46 से उसकी 52 वर्ष तक की, मार्क चैप्टर 10 फ्रॉम 46 वर्स टू 52 वर्स हम आज पढ़ेंगे और इस व्यक्ति के बारे में जानेंगे कि इस व्यक्ति ने जब प्रभु यीशु मसीह उस मार्ग से गुजर रहा था उसने क्या किया। मेरे प्रियो, वो बैठा नहीं रहा बल्कि यहाँ पर लिखा है, जोर से पढ़ दे प्रभु के वचन में क्या लिखा है। हालेलुया। और वे यरीहो में आए, और जब वो और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकली थी, तो तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, कि ये मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। सच में यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति था जिसका नाम बर्तिमाई था, और मेरे प्रियो वो अंधा भिखारी था। और बाइबल बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह उसके मार्ग से निकल रहा था, उस समय उसने इस बात को सुना कि प्रभु यीशु मसीह उस मार्ग से, जहां पर वो भीख मांगा करता था, उस मार्ग से गुजरने वाला है। और मेरे प्रियो, वो बैठा नहीं रहा बल्कि चिल्ला चिल्ला कर इस बात को पुकारने लगा और कहने लगा, हे यीशु नासरी, मुझ पर दया कर, हे यीशु नासरी, मुझ पर दया कर। मेरे प्रियो, खुदा कलाम में लिखा है, वे तुम्हारे चिल्लाने को, तुम्हारे पुकारने को सुनता है। मेरे प्रियो, उसके कान बहरे नहीं है जो तुम्हारी सुन ना सके, उसके हाथ छोटे नहीं है जो तुम्हारा उद्धार ना कर सके। और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा कि हे प्रभु यीशु नासरी, मुझ पर दया कर। आज सच में मेरे प्रियो, आज हमें बजाय इंसान को पुकारने की, हमें उस जीवित यीशु को पुकारने की जरूरत है। वो जानता था कि अगर इस समय यीशु मसीह यहाँ से निकल गया तो शायद मैं जीवन भर देख नहीं पाऊंगा, हो सकता है मेरी आंखें ना खुले, क्योंकि उसने यीशु मसीह के बारे में जाना था कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो उद्धार देने वाला परमेश्वर है, वो मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर है। इस अपॉर्चुनिटी को वो खोना नहीं चाहता था, इस बहुमूल्य अवसर को वो खोना नहीं चाहता था। और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा, हे यीशु नासरी, मुझ पर दया कर, हे यीशु नासरी, मुझ पर दया कर। यहां तक कि बहुत से लोगों ने उसे चुप कराया, बहुत से लोगों ने उसे डांटा, उससे कहा शांत हो जा, तेरी यीशु मसीह नहीं सुनने वाला, इतनी दूर से यीशु मसीह क्या सुनेगा, वो तो बहुत दूर है। लेकिन मेरे प्रियो, हो सकता है आज आपके जीवन के अंदर आप जब चिल्लाए यीशु मसीह के लिए, हो सकता है बहुत से लोग आपको डांटे, हो सकता है आपको चुप करा दे कि तुम्हारी प्रार्थना से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे वचन से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पुकारने से कुछ नहीं होगा। लेकिन आप बंद मत करिएगा पुकारना, आप चिल्लाना बंद मत करिएगा, बल्कि प्रभु यीशु मसीह को पुकारिएगा, उतनी जील के साथ पुकारिएगा, आत्मा के साथ उसे पुकारिएगा, क्योंकि वो एकमात्र वही प्रभु है जो आपकी प्रार्थना को सुनता और उसका उत्तर देता है। मेरे प्रिय, वो चिल्लाने लगा, वो पुकारने लगा, लोगों ने उसे डांटा, लोगों ने उसको मना किया कि तू क्यों चिल्लाता है, उसको डांटा, लेकिन इस बात की उसने परवाह नहीं की, उसने लोगों की ओर अपने कान को नहीं लगाया, उसने और जोर से चिल्लाया। और मेरे प्रियो, उसका परिणाम ये हुआ कि यीशु नासरी ने उसकी पुकारने को सुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको आज बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपके पुकारने को वो जरूर सुनेगा यदि आज उसको आप पुकारेंगे, यदि आप उसको पुकारेंगे, यदि आप उसको के लिए चिल्लाएंगे, यकीनन वो आज आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा, वो आपकी तमाम समस्याओं का उत्तर देगा और आज ही वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेगा, क्योंकि वो यीशु नासरी सुनने वाला परमेश्वर
परमेश्वर है, वो बोलने वाला परमेश्वर है। जैसे अभी हमने आराधना में गाया कि तू ना सुने तो कौन सुनेगा, तू ना बोले तो कौन बोलेगा। मेरे प्रियो, कई बार हम और आप जो सोचते हैं कि परमेश्वर कैसे बोलता है, परमेश्वर हमसे कैसे बातचीत कर सकता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, अदन की वाटिका में भी शाम को आदम और हवा से परमेश्वर बात करने आता था, बोलने आता था, उनसे बातचीत करने के लिए आता था। और आज भी मेरे परमेश्वर, वो जो कि जीवित परमेश्वर है, वो मेरे और आपसे बात करता है। वो अपने कलाम के द्वारा मेरे और आपसे बात करता है, अपने वचन के द्वारा वो मेरे और आपसे बात करता है। जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, आज कई बार मेरे प्रियो वो हम उसकी आवाज को सुन नहीं पाते क्योंकि हम वचन से दूर भागते हैं। कई बार हमारे घरों में वचन तो है, लेकिन मेरे प्रियो हमें पढ़ने का समय नहीं है। आज मेरे प्रियो हम उसको पढ़ते नहीं है, लेकिन खुदा कलाम कहता है अगर आप चाहते प्रभु आपसे बात करे तो प्रभु के कलाम को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु अपने कलाम के द्वारा, प्रभु अपने वचन के द्वारा मेरे और आपसे बात करता है, मेरे और आपसे बोलता है मेरे प्रियो। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम वचन को पढ़ते तो हमसे बातचीत करता है। मुझे एक घटना याद आ रही है मेरे प्रियो, एक जीवित घटना है, एक सच्ची घटना है। एक बार एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति की बहुत सुंदर बेकरी थी, बहुत अच्छी बेकरी थी और वो बेकरी बहुत मशहूर थी। लेकिन एक समय उसके जीवन के अंदर ऐसा आया कि उसने अपना सारा है जो जितना भी माल था उधारी पे दे दिया। और कुछ समय ऐसा हुआ कि उसका उधारी का माल जो गया था उसका पैसा उसके पास वापस नहीं आया। धीरे धीरे वो कंगाल होता चला गया, धीरे धीरे वो बर्बाद होता चला गया। वो लोगों से पैसा मांगता था, लोग उसका पैसा नहीं देते थे। ये बहुत परेशान हो चुका, इतना ज्यादा परेशान, ये कर्ज में डूब चुका था, बुरी तरीके से ये कर्ज में डूबा हुआ था। मेरे प्रियो, ये एक सच्ची घटना है और मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो कर्ज से डूबा हुआ था उसने अपने जीवन में एक निर्णय को लिया। आज हो सकता है मेरे प्रियो शैतान आपसे बात करता हो, आज हो सकता है मेरे प्रियो दुनिया के लोग आपसे बात करते हो, निराशा की बात करते हो, लेकिन खुदा का वचन जब आपसे बोलता है तो वो निराशा की बात नहीं करता, वो मेरे और आपसे आशा की बात करता है। वो जीवित कलाम है, मुझसे और आपसे वो जीवन की बात करता है। मेरे प्रियो, वो व्यक्ति कहने लगा कि अब मैं क्या करूं। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब एक ही चारा हमारे पास है, मैं बहुत कर्ज में डूब चुका हूं, अब एक काम करो, ये मैं जहर लेकर आया हूं। और उसने कहा इससे पहले कि हमारी बेटी आए घर में, एक काम करो, खाने में जहर मिला दो और जब हमारी बेटी घर पे आएगी हम तीनों लोग हैं जो उस खाने को खा के सो जाएंगे, हमेशा के लिए अपने जीवन को खत्म कर लेंगे, हमेशा के लिए अपने जीवन को समाप्त कर लेंगे। हो सकता है शैतान आज आपसे आकर कहता हो कि तुम अपने जीवन को खत्म कर लो, तुम्हारा शायद यही है जो परिणाम है कि तुम अपने जीवन को खत्म कर लो। अब तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, अब तुम्हारे परिवार में कुछ नहीं हो सकता, अब तुम्हारे बच्चों के जीवन के अंदर कुछ नहीं हो सकता, अब तुम्हारे बिजनेस में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपसे कहता हूं आज की सुबह कि मेरा यीशु मसीह सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। उसका कलाम कहता है वो अद्भुत युक्ति करने वाला जीवित परमेश्वर है, जो उद्धार देने वाला परमेश्वर है, जो मेरे और आपसे बातचीत करता है। मेरे प्रियो, उसने इसमें बात का निर्णय कर लिया कि आज हम लोग जहर खा के मर जाएंगे। जब उसकी बेटी घर को आई, स्कूल से लौटी, उसके हाथ में एक नीले रंग की पुस्तक थी और वो लहराती हुई बड़ी खुश और बड़ी आनंदित करती हुई उस घर में आई। और जैसे ही वो घर के अंदर आई वो चिल्लाकर कहने लगी, पापा पापा देखो मैं क्या लेकर आई हूँ, पापा पापा देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। वो बहुत खुश थी, वो बहुत आनंदित थी मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो, उसने कहा पापा मैं चाहती हूँ कि तुम इसको पढ़ो, मैं चाहती हूँ तुम मेरे लिए इसको पढ़ो। पापा ने कहा बेटा एक काम करते, पहले हाथ मुंह धो लो, तुम खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद मैं इसको पढ़ दूंगा। उसने कहा नहीं पापा, मैं चाहती हूं कि आप इसको पहले पढ़ें, इसको पढ़ें आप। और मेरे प्रिय, उसके बाप ने सोचा कि मरने वाले की अंतिम इच्छा जरूर पूरी करनी चाहिए। जब मेरी बेटी इतने प्यार से कह रही कि इससे पढ़ दे, चलो ठीक है मैं इसको पढ़ देता हूं, मैं इस किताब को पढ़ देता हूं इसके लिए, और उसके बाद तो हमें मरना ही है। मेरे प्रियो, उसने जैसे ही खुदा उस पुस्तक को खोला, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, ये सोचने लगा, ये व्यक्ति ने जैसे ये वर्ष को पढ़ा, इसने कहा ये कौन व्यक्ति है जो मेरे बोझ को उठाना चाहता है, ये कौन व्यक्ति है जो मेरे बोझ को अपने ऊपर लेना चाहता है, ये कौन है। वो आगे पढ़ने लगा, उसने यीशु नासरी के बारे में
में पढ़ा कि सिर्फ एकमात्र प्रभु यीशु मसीह है जो तुम्हारे सारे बोझ को आज है जो अपने ऊपर उठा लेता है। अपनी सारी चिंता को उस पर लाद दो, उस पर डाल दो। और आज मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने सारे बोझ को, अपनी सारी चिंता को आज और इसी घड़ी आप यीशु पर डाल दें। मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो इस बात को पढ़ा था उसका जीवन आनंद से भर गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो फूट फूट कर रोने लगा। मेरे प्रियो वो वचन, वो खुदा का कलाम, वो खुदा उससे बात करने लगा, प्रभु यीशु मसीह उससे बात करने लगा और उसके आंसू बहने लगे। वो आनंद से भर गया, वो रो ही रहा था, वो रो रहा था। अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई और उसने कहा कि अरे ये कौन आ गया। उसने उठा और रोते रोते उठकर उसने दरवाजे को खोला। उसने जैसे दरवाजे को खोला, एक व्यक्ति वहां पर चेक लिए खड़ा हुआ था। उसने कहा भाई ये 5 लाख का चेक है जो मैं आपको देना चाहता हूं, जो बहुत समय से मेरे पर कर्जा था और आज मैं ये 5 लाख का चेक आपको देना चाहता हूं। आपको मालूम है उसका जीवन आनंद से भर गया, उसका परिवार आनंद से भर गया और आज एक वो फिर से सफल बिजनेसमैन हो गया है। आज उसकी कई 100 बेकरियां आज जो हो गई है। मालूम क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा बातें करी। अरे तू ना सुने तो कौन सुनेगा, तू ना बोले तो कौन बोलेगा। सच में मनुष्य नहीं बोलेगा, वो यीशु नासरी है जो आपसे बोलेगा, आपसे बातें करेगा। मेरे प्रिय यहाँ पर बर्तिमाई चिल्ला रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने इसकी चिल्लाहट को सुना। लोगों ने कहा चुप हो जा, लेकिन ये चुप नहीं हुआ। आज हो सकता है बहुत से लोगों ने आपको बैठा दिया हो सकता है आपकी आराधना को बंद करा दिया हो सकता है वचन को पढ़ना छुड़वा दिया हो, लेकिन आप चुप मत बैठिएगा, आप चिल्लाइएगा, क्योंकि वो चिल्लाने को सुनता है। यीशु मसीह ने इस बर्तिमाई की आवाज को सुना और कहा कि उसको मेरे पास लेकर आओ, उसे मेरे पास लेकर आओ। और चले गए और उसने कहा बर्तिमाई यीशु नासरी तुझे बुलाता है। मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस समय वो खड़ा हुआ तो अपना सब कुछ छोड़ के खड़ा हुआ। बाइबल बताती है उसने अपने कपड़े को, वस्त्र को भी वहीं छोड़ दिया, उसने कटोरे को भी छोड़ दिया, उसने वो बातें जो उसको अंधकार की तरफ लेकर जाती थी सब कुछ वहीं छोड़ दिया और यीशु मसीह की ओर दौड़ चला गया। और जब वो यीशु मसीह के पास आया तो यीशु मसीह ने एक ही बात उससे पूछी कि हे बर्तिमाई तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं। उसने एक ही बात प्रभु यीशु मसीह से कही, प्रभु मैं देखना चाहता हूं, प्रभु मैं देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा जा, मैंने तुझे चंगा किया, जा आज से देख। और मैं आपको सच बताना चाहता हूं, आज जब अंधकार आपके सामने है, आपको अपने जीवन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आपको लग रहा है सब कुछ खत्म होने वाला है, मैं आपको बताना चाहता हूं आज प्रभु आपसे पूछ रहा है क्या तू देखना चाहता है, तू क्या चाहता है। आज प्रभु से कहे मैं देखना चाहता हूं, मैं तेरी आशीष को देखना चाहता हूं, मैं तेरे प्रेम को देखना चाहता हूं, मैं तेरी कृपा को देखना चाहता हूं, मैं तेरी दया को देखना चाहता हूं। और सच में प्रभु यीशु मसीह आज अपनी दया को आप पर करेगा और आप देखेंगे उसकी आशीषों को देखेंगे। आप उस अपने परिवार में, अपने जीवन में उसकी आशीषों को देखेंगे, उसकी ब्लेसिंग्स को देखेंगे। आज प्रभु यीशु मसीह के पास आए, क्योंकि वही एकमात्र प्रभु है जो आपकी सुनता है, वही है जो आपके पुकारने पर मेरे प्रिय सुनता है। मेरे प्रिय वही यीशु मसीह है जो आपसे बोलता है, आपसे बातचीत करता है। और वो यही आज कहता है, आज की सुबह वो आपसे कह रहा है। मेरे प्रियो मैं देख रहा हूं बहुत से लोग हैं जो इस समय प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आज मैं तुझे देखना चाहता हूं, प्रभु आज मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं। आज प्रभु आपसे बात कर रहा है, आज प्रभु आपसे बात कर रहा है, आपके जीवन को आनंद से भर रहा है, आज वो आपको अपनी सामर्थ से भर रहा है। उसकी अनॉइंटिंग को ले ले, रिसीव हिज अनॉइंटिंग, रिसीव हिज अनॉइंटिंग, उसकी ब्लेसिंग्स को ले ले। आज जब अपने अनुग्रह को आप पर प्रकट कर रहा है, रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के नाम से आप उसे रिसीव करने पाए। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आपको अपनी आत्मा से भर रहा, आनंद से भर रहा है। प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक आप पे उतर रहा है। ओ रिखा रबा शंदला रबा शिखा रबा, ओ वासी दरे में खी रबो शंदला रबा। पवित्र आत्मा का अभिषेक जब आप पे उतर रहा है मेरे प्रियो, वो आपकी सुन रहा है, वो आपकी सुन रहा है, आपकी पुकार को सुन रहा है, आपकी चिल्लाने को, आपकी गिड़गिड़ाने को सुन रहा है। लोग कुछ भी कहते रहे, आप उसकी परवाह मत करें। आप यीशु की ओर देखें, यीशु से मांगे, यीशु की ओर पुकारें, यीशु को पुकारें और वो आपकी सुन रहा है। पिता परमेश्वर, आज इतने लोग प्रभु अपने हाथों को उठाकर तेरी ओर देख रहे, प्रभु तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, तुझे पुकार रहे पिता। ओ पिता, इन्हें ब्लेस कर पिता, इन्हें ब्लेस कर पिता, इनके परिवारों को ब्लेस कर पिता, इन्हें आशीष
दे पिता कि कोई भी व्यक्ति पिता आज यहाँ से खाली ना जाए। ओ तेरी सामर्थ को लेने पाए पिता, इनके जीवन की निराशा जाती रहे पिता, इनकी निराशा आशा में बदलने पाए पिता। इन्हें ब्लेस कर पिता, अपने आनंद से भर दे, अपनी सामर्थ से भर दे पिता। एक नई अनॉइंटिंग को लेकर पिता ये चलने पाए और तेरी आराधना और तेरी स्तुति करने पाए। सारी बातों के लिए प्रभु एक बार फिर से धन्यवाद करते पिता। तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। May God bless you। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।